एक घर का मुखिया होता है वो संभाल सकता है, परंतु मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये दिख रहा है घर का मुखिया संभाल नहीं पा रहे, घर का मुखिया संभाल नहीं पा रहे, घर का मुखिया संभाल नहीं पा रहे। उसके जो पति है वो जीत जाता वो लॉगिन कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, भाई हिंदुओं को बढ़ाया जाए, भाई हिंदुओं को बढ़ाया जाए। अपने 15-17 पास को बुलाया जाता है, उन्हीं के नीचे फैसला कर लेते हैं। बीएमटी मोड़ के अंदर उनके पति बलजीत यादव ने वहाँ ओपन में कहा हमने 15-20 में है, इतने में बनना चाहिए, इससे बाहर नहीं बनना चाहिए। मैंने कोई एमडी हाउस में कोई मीटिंग नहीं बुलाई, नहीं मुझे तो बुलाया गया था, मैंने किसी को नहीं बुलाया। एमडी हाउस में जब मीटिंग हुई थी तो ये दोनों धड़े कहाँ चले गए, जबकि दोनों तरफ के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जबकि चेयरमैन को नहीं बुलाया गया था। इसमें बताइए कि चेयरमैन का मान सम्मान कहाँ रखा उन लोगों ने, कहाँ रह गया। फुल पॉसिबिलिटी कुछ भी कर सकते पार्षदों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं है, कोई बात नहीं, सबको सबूती देगा भगवान अगर है तो भी। पता नहीं है, कोई बात नहीं, सबको सबूती देगा भगवान अगर है तो भी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नगर निकायों में 1 करोड़ तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देने वाली कमेटी के गठन को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद के पार्षद पति ने अपनी ही पार्टी की चेयरपर्सन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं चेयरपर्सन ने भी आरोपों को नकारते हुए कड़ा पलटवार किया है। वार्ड नंबर 8 की पार्षद पूनम सतीजा के पति शैलेंद्र सतीजा उर्फ लड्डू ने कमेटी गठन में अपने गुट के 2 पार्षदों के नाम फाइनल करने को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में कहा गया है कि चेयरपर्सन सभी पार्षदों को साथ लेकर नहीं चलती, महज 15 से 20 पार्षदों के एक गुट से 2 लोगों के नाम फाइनल कर दिए गए। ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम सरासर पक्षपात कर रही है। शैलेंद्र सतीजा यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने चेयरपर्सन पति को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन पति बलजीत यादव वोट के बदले पार्षदों को गली बनवाने का झांसा देने में लगे हुए हैं। सतीजा ने चेयरपर्सन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि घर का मुखिया घर संभाल नहीं पा रहा है। भाजपा की सरकार है तो 2 पार्षद भी भाजपा के ही चुने जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब चेयरपर्सन पूनम यादव से बात की गई, उन्होंने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कोई बैठक नहीं बुलाई, जो भी पार्षद मुझे बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगी। एमडी हाउस में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? चेयरपर्सन का मान सम्मान कहां रह गया? जब उनसे पूछा गया कि क्या एमडी हाउस में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से पार्षदों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। वहीं एमडी हाउस में बैठक के सवाल पर वाइस चेयरमैन श्याम चुग ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बैठक नहीं बुलाई, मेरा कोई धड़ा नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि पार्षद पति शैलेंद्र सतीजा के सवालों पर चेयरपर्सन ने क्या जवाब दिया। वहीं एमडी हाउस की बैठक को लेकर वाइस चेयरमैन श्याम चुग ने क्या कहा। सतीजा जी, एक कमेटी का गठन होना है, फाइनेंशियल कमेटी के जो अप्रूवल प्रशासनिक कमेटी, 2 पार्षदों का चुनाव होना है। उसको लेकर तमाम पार्षद 2 भागों में बटे हुए आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं वार्ड नंबर 8 से पति पार्षद हूँ, मेरी मैडम पूनम सतीजा पार्षद है। फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग बननी है, जो कमेटी बननी है, उसके लिए दो पार्षद बनाए जाएंगे, जिसके अंदर पहले मैंने ये सुना था एक महिला एक जेंट्स, तंत्र सुना जेंट्स भी बन सकते हैं, महिला भी बन सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने पार्षद बने, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से 2 पार्षद बनाए जाते हैं, जिसके अंदर किसी का नाम भी रह सकते हैं। चंदन यादव था, कुसुमलता मैडम थी, मनीष गुप्ता था, इन लोगों का नाम रख दिया जाता और सबको या चेयरमैन मैडम सबको बुलाती और इसके लिए फैसला करती, भाई सबसे अपने बैठ जाओ और 2 पार्षदों को कर दो। सबसे बड़ी पार्षदों के अंदर फूकना पड़ती। परंतु चेयरमैन मैडम ने एक मीटिंग इस पिछले इतवार को बीएमटी मॉल में बुलवाई 15-20 पार्षदों की, और उसके बाद एक मीटिंग एक महिला पार्षद के घर बुलाई। जो आज ये महिला जो चेयरमैन साहब हमारी कह रही है, मैं इससे किनारा कर रही हूँ। मैडम किनारा नहीं कर रही, मैडम किनारा नहीं कर रही। मैडम ने अपने जो उसके रॉयल थे उन्हीं को बुलाया, औरों को नहीं बुलाना समझा। उसने बीजेपी के
पार्षद है उनको भी दरकिनार से उनको कर दिया, जिसके अंदर मैडम कह रही कि मैं दरकिनार दोनों मीटिंग में उन्हें ये फैसला किया। फैसले के बाद उसने 2 पार्षदों का नाम रखा, 2 पार्षदों का नाम रखा उसने। कह रही है मीटिंग 3 घंटे मीटिंग चली, 3 घंटे मीटिंग चली। अमित जी आपने भी देखा, आपने दिखाया, जिसके अंदर मैडम निकल रही है और पार्षद निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने आपके माध्यम से देखा है। मैडम कहती दरकिनारे कर रहे हैं, मैडम एक तरफ पक्षपात कर लिया है। बिल्कुल भाई ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा किसी कीमत पे भी। मैडम को आज सबको बुलाना चाहिए, अपने सबको बुलाए और सबकी राय ले। मैडम किसी की राय नहीं ले रही। मैडम तो 31 पार्षद हैं, एक धड़े को बुलाया जाता है। हाँ। कहीं ना कहीं ये जिस तरह से भेदभाव आप कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है पार्षद, कितना वाजिब लगता है आपको ये तो सबको दिख रहा है। अपने 15-17 पार्षद को बुलाया जाता है, उन्हीं के भी फैसला कर लेते हैं। बीएमडी मॉल के अंदर उनके पति बलजीत यादव ने वहाँ ओपन में कहा अपने 15-20 में है, इतने में बनना चाहिए, इससे बाहर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखो चुनाव होंगे, चुनाव में जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो जीत जाएगा। चेयरमैन की क्या मजबूरी लगती है जिस तरह से, क्योंकि तमाम पार्षदों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या मजबूरी लगती है? वो चेयरमैन की अपनी मजबूरी होगी, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। चेयरमैन की अपनी मजबूरी है भाई, हमें नहीं पता, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने बीते दिनों में देखा कि जब पार्षदों को एकजुट होना चाहिए था, पार्षद तमाम धड़ों में बटे थे, 2 गुट शहर में दिखाई देते हैं, एक तो वाइस चेयरमैन को, एक चेयरमैन का। आखिर क्या वजह लगती है? एक साइड उप प्रधान एक कुछ पार्षदों के साथ दिखाई देते हैं, एक तरफ चेयरमैन, एक तरफ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का काम था तमाम लोगों को साथ लेकर चले, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आप भी पुराने भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने जानकार, ऐसा क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? देखो जी, ये तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सोचना चाहिए, सब पार्षदों को मिला के चले और उनको बिठाएं और उनको समझाए भाई वोटिंग ना हो और अपने अच्छे ढंग से काम कर दें। परंतु भाई मैं इस बारे में नहीं बोल सकता इनकी क्या मजबूरी है दोनों की। एक विकास कार्यों को लेकर तमाम मसले रहते हैं कि लोग चाहते हैं विकास हो, लेकिन अब जिस तरह से आखिर इस 2 पार्षदों को लेकर इतनी धड़ाबंदी क्यों दिखाई दे रही है? क्या इसमें क्या खासियत है, क्या इसमें इनको मिल जाएगा जिस तरह से लोग धड़कबाजी में और लगातार? देखो जी अमित जी, इसमें कोई जैसे अखबार दिख रहा है, सब दिख रहा है मलाई वाला, ऐसा कोई मलाई वाला इसमें सौदा नहीं है। ये ऐसा है जो फाइलें चंडीगढ़ जाती थी, अब चंडीगढ़ फाइलें जाने की वो नहीं है। अपने डीएमसी मैडम, हमारी चेयरमैन साहिबा और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन जी और 2 पार्षद बैठ के इस अप्रूवल दे देंगे। तो चंडीगढ़ में सालों फाइल अटकी रहती है, वो फाइलें नहीं अटकेगी भाई, यही काम हो जाएगा। क्या चेयरमैन को अपने चेहरे को इसमें शामिल करा के इसको मजबूत करना चाहती है अपना पक्ष? कुछ ऐसा लगता है आपको? देखो जी ऐसा तो लग रहा है, सरासर लग रहा है। आपने देखा जब वो नाम ही दो ही रख रही है और किसी को बुला नहीं रही, अपने उसके जो पति है बलजीत यादव, वो लॉगिंग कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। भाई इन दोनों को बनाया जाए, ये चीज़ गलत है, तो ज़्यादा मनमुटाव हो जाएगा आखिर में पार्षदों के अंदर। एक दूसरे गुट की चेयरमैन गुट की ओर से रखा गया है, चेयरमैन गुट की ओर से रखा गया, देख लो आपको ही पता है जिनका रखा गया है, वो आप ही जानते हैं, मैं से क्यों पूछ रही हूँ। एक दूसरे धड़े की तरफ से कुछ नाम, एक महिला का नाम और एक कुछ नाम रखे गए हैं। अभी हाँ 2 नाम रखे जा रहे हैं, वो भी जल्दी ओपन हो जाएंगे। अभी जैसे एक बार तारीख निकले, तारीख होने के बाद दूसरे भी करेंगे। बजट बैठक भी होनी है, यदि इस तरह का मनमुटाव रहा तो बजट बैठक क्या सहजता से पास हो पाएगा बजट? देखो जी, बजट तो के लिए भी सारी मीटिंगें बैठेगी। पहले मैंने ये उनके पति से कहा था, चेयरमैन के पति से कहा था भाई अपने जब ये मीटिंग रखे तो सब पार्षद को बुलाने के बाद सहमति बना, कोई बात नहीं, मनमुटाव होता है, मनमुटाव अपने परिवार में होता है, मनमुटाव दूर भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी उनको चेयरमैन साहब को पहल करनी चाहिए, जिसका मैं उनका स्वागत करूँगा। चेयरमैन साहब को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शहर के विकास का बात है तो एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन धड़ों में बढ़ गए, तो क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से आपने कहा कि भाई एक गुट को आगे बढ़ा रहे हैं, ये घर का मुखिया होता है, वो संभाल सकता है, परंतु मैं ये चाहता हूँ, मेरे को ये दिख रहा है घर का मुखिया संभाल नहीं पा रहा इसके। मैडम, पार्षद ने आरोप ये लगाए हैं कि आप गुटबाजी कर रहे हैं, 15-20 पार्षदों को साथ लेकर आपने मीटिंग कर ली
और 2 पार्षदों के नाम रख दिए जो एक कमेटी गठित होनी है, जो एक कमेटी बननी है, तो कितना वाजिब है इस तरह के आरोप? आखिर आप चेयरमैन हो, सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि जब ये अपनी फर्स्ट हाउस की मीटिंग हुई थी ना, तब से ही मैंने यही बोला है सबको, और आज तक बोलती आई हूँ पूरे 2.25 साल में, कि सभी मेरे 31 के 31 मेरे पार्षद मेरे एक परिवार की तरह हैं। अब मुझे तो पता ही नहीं कि ये कहाँ से इनकी गुटबाजियाँ बन जाती है, कहाँ से ये लोग अपने आप ही दो धड़े बना लिए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये इनका आपसी है। बाकी मेरा कोई ऐसा मतलब मेरे कोई ऐसे विचार नहीं है, मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ, वो उनका अपना मन का वो है। नहीं, आपने 2 बैठकें की, उनका कहने उनको फोन तक भी नहीं किया गया उनको बुलाने के लिए, जबकि सभी को बुलाना चाहिए था और एक सर्वसम्मति कंसेंसस बनाना चाहिए था कि किसी 2 नाम सर्वसम्मति से रखे जाए। ऐसा है कि मैंने 2 मतलब मीटिंग नहीं की गई है। मेरे को ही किसी मतलब पार्षद ने, मतलब होली के प्रोग्राम के लिए महिला पार्षद ने एक प्रोग्राम रखा था, उसके लिए ही हम गए थे। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है इशू कि मीटिंग के लिए हम गए थे। एक आरोप ये भी लगाया गया कि आपके पति हैं बलजीत यादव जी, उन्होंने एक बैठक हुई जो बीएमजी मॉल में, उन्होंने वहां पे ये कहा कि हमारे 15-20 में से कोई 2 बनने चाहिए, बाहर से कोई एक भी नहीं बनना चाहिए। ऐसा कोई देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो सबका अधिकार है, लगाएंगे भी, लोगों की आदत भी होती है लगाना, लेकिन उसको साबित भी करके दिखाए ना। वो तो मैं भी किसी के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन उसको साबित करके दिखाओ। आपके पास क्या सबूत है? एक मसला ये भी है कि उनका ये कहना है कि भाई सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, संभाल नहीं पा रहे सबको, इसमें कितना दम है इस बात? देखो मैं तो सबको साथ लेके चल रही हूँ। अभी मैंने सबके टेंडर लगवाए हैं, कुछ प्रक्रिया चल रही है, पूछो एक्शन से पूछो, एमई से पूछो, जिस वार्डों के काम अभी तक नहीं हुए थे उनके भी बोले हुए हैं, एस्टीमेट गए हैं, सारे प्रोसेस चल रहा है, किसी का नहीं रुका। खुद मैंने लेटर निकाला है उसके लिए, जिन वार्डों में टेंडर नहीं लगे थे ना अभी तक, तो उन लोगों के भी मतलब वार्ड के मेरे पास लेटर रखा है लिख करके स्पेशल कि इन वार्डों में भी टेंडर लगाए जाए। मैं चाह रही थी कि मीटिंग से पहले सभी वार्डों में 2-2 विकास कार्य के टेंडर लग जाए, ताकि कोई ये उंगली ना उठाए कि मैडम भेदभाव करिए। लेकिन फिर भी लोगों की आदत है, तो भी देखो मैडम, मैं तो उस आदत को बदल नहीं सकती ना। एक बताया ये भी जा रहा है कि आरोप पार्षद के हमारी तरफ से नहीं, उसने ये कहा कि गली बनवाने के नाम पे 4 गली बनवा देंगे, 2 गली बनवा देंगे, इस तरह से पार्षदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जहाँ पर हमने ये बोल दिया कि 2 मतलब काम दे दीजिए पार्षद, तो पार्षद ही बताएंगे ना मेरे एरिया में कौन सी गली बनानी है कौन सी नहीं। भाई चेयरमैन तो घूम नहीं रही ना, के नाम पर कहा जा रहा है। ऐसा कोई नहीं। वोट देखो, वोट का अधिकार सबका, जनता का अपना होता है, जैसे ऐसे ही सब पार्षदों का भी अपना है। तो वो वोट किसी की खरीदी या लालच में नहीं होती है, जिसका जहाँ मन ठुकता है वहाँ पर वोट दी जाती है। एक बजट बैठक भी होनी है, जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है, क्या उस परिस्थिति में ये बजट बैठक हो पाएगी? बिल्कुल बजट बैठक करेंगे। वो हमारे पार्षद भाइयों को और बहनों को देखना है, अगर उन्हें आगे विकास कार्य कराने हैं तो बजट को पास करेंगे, अगर नहीं कराने तो बैठे रहेंगे, वो उनके ऊपर है। कब तक माने बजट बैठक, कब तक अनुमानित है, कब तक हो जाएगी? देखते हैं, अभी बनाते हैं, मतलब जल्दी ही करेंगे। आप क्या कहेंगे इस गुटबाजी को लेकर? कहीं ना कहीं शहर के विकास कार्य प्रभावित होते हैं जिस तरह के धड़ेबंदी नगर परिषद में चल रही है। देखो मैं तो शुरू से यही कहती हूँ कि आपसी प्यार से और उससे रहना चाहिए सभी को मिल करके, तभी हम सब मिल करके शहर का विकास कर सकेंगे। जब हमने किसी ने बनाया है उनके नाम पर भी नाम रोशन होगा कि भी बनाया है, तो चलो 100% दिया है। हम सीट पर किस लिए बैठे हैं, चेयरमैन है या पार्षद है, किस लिए बनाए गए हैं? तो ये थोड़ी है कि भाई गुटबाजी करे, राजनीति का खेल खेले, ऐसा
ये सारे 31 के 31 जो पार्षद है, एक उप चेयरमैन है, मतलब 31 हो गए, तो सबके सब मेरे लिए एक जैसे हैं। मेरी नज़र से देखे तो एक जैसे। जब तक शहर का विकास नहीं होगा, ये एक एक पार्षद को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, और ये मन से गलतफहमी निकालनी होगी कि चेयरमैन जो है कोई भेदभाव कर रही है या कुछ कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, सिस्टम में ऐसी चीज़ हो जाती है। हमारे अधिकारी जैसे 8 महीने से आप देखते आ रहे हैं, अधिकारी की वजह से काम नहीं लग पाए। तो ये बात ये नहीं कि चेयरमैन की वजह से काम नहीं लग पाए, ये मतलब आदमी को समझनी होगी एक एक चीज़ बारीकी से, तभी काम होगा। इस तरह की कोई बात है नहीं है। मैं किसी के बारे में देखो आरोप नहीं लगाती, ना मेरा ये काम है, ना मैं लगाती हूँ। बस ठीक है, मैं तो सबको ये कहूँगी भगवान सबूती दे। ये आरोपों और प्रत्यारोपों से मैं कुछ नहीं रखा, आदमी काम पे ध्यान दे। एमडी हाउस में कहने के षड्यंत्र रचने का कोई काम हुआ इस तरह से आप कहना चाहते हैं? पता नहीं है, कोई बात नहीं, सबको सबूती देगा भगवान, अगर है तो भी। मैंने कोई एमडी हाउस में कोई मीटिंग नहीं बुलाई, पहली बात तो ये है। मुझे उन्होंने बुलाया था, मैं वहाँ चला गया। ये कहते ठीक है, मैंने कोई धड़ा नहीं बनाया ना कुछ। नहीं, अब जो वोटिंग चल रही है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि एक धड़ा चेयरमैन गुट का है, एक वाइस चेयरमैन गुट का है। मेरा कोई धड़ा नहीं है, अब तो कोई धड़ा नहीं। मेरा कोई धड़ा नहीं। हम तो 31 पार्षद, 3 नॉमिनेट और एक वाइस चेयरमैन, हम 35 बंदों का एक परिवार है। तो उसमें जो एमडी हाउस में बैठक हुई थी, तो आपकी तरफ से मतलब चेयरमैन को कहीं ना कहीं बाहर रखना, उसको मैं नहीं, मुझे तो बुलाया गया था, मैंने किसी को नहीं बुलाया। ओके, ठीक है।